वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर एंड ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बीओई एग्ज़ाम होने वाला है यूजुअल, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने 2017-18 में जो बीओई एग्जामिनेशन लिया था उसकी जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आंसर है वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीओई एग्ज़ाम्स। क्योंकि आपको एक अच्छा स्कोर करना है, तो क्योंकि इसमें जो ये मल्टीपल क्वेश्चन टाइप के आंसर इसमें क्या है, आपको यदि 1 मार्क्स का आपने किया है तो आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा। तो इसमें क्या है, डिडक्शन की कोई भी चांसेस नहीं है इसमें, सो दैट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू गेटिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। सो दैट लेट्स डिस्कस पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 में क्या है, स्टार्टिंग में ही जो एग्ज़ाम्स पेपर में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पार्ट 1 में ही पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले अर्ली वीडियो में बताया कि कई एग्ज़ाम्स में क्या है, ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं आपको बता के दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या है, 30x1 यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन 30 मार्क्स के इसमें मीन्स दैट कि इस क्वेश्चन पेपर का 30% 1 मार्क्स को डेडिकेटेड है। सो दैट ये आपको पता लग जाएगा कितने इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। सो दैट इस तरीके से देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राइट द करेक्ट आंसर अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, कि भाई आपको एक ठीक उत्तर देना है इन क्वेश्चनों के अगेंस्ट। तो पहले क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन है कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फ्यूल गैस मीन्स, कि भाई जो अपनी मोनोऑक्साइड गैस है वो फ्यूल के अंदर आ रही है तो ड्यूरिंग कंबशन, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्यों आती है वो। ऑप्शंस इसमें है हाई एक्सेस एयर, बी है पुअर कंबशन, सी है हाई थर्मल एफिशिएंसी, डी है ऑल द अबव। कि भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रही है ड्यूरिंग द कंबशन, तो उसके पीछे क्या रीजन्स हैं। रीजन्स आपके सामने हैं। तो किन कंडीशनों में जो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपने बी जो इसका बी है उसको बी आंसर रहेगा पुअर कंबशन। यदि भाई अपनी पुअर कंबशन होगी फर्नेस के अंदर, या फ्यूल का पुअर कंबशन होगा, जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसके, तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी। इन द अदर सेंस में आपको बताता हूँ, द इफेक्ट ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ CO इज 1% प्रेजेंट इन द फ्यूल गैसेज विल हैव ए नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस। कि सो दैट यदि अपनी जो अपनी फ्यूल गैसेज है उसमें यदि नॉर्मली CO प्रेजेंट है 1% तक, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि जो हमारी एक्सेस एयर है, द क्वांटिटी ऑफ एक्सेस एयर but the presence of such an amount would means a loss due to the incomplete combustion of the carbon in the fuel of possible 4.5% of the total heat in the fuel burned। कहने का मतलब ये है भाई कि यदि जो एक 1% हमें नॉर्मली CO कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है हमारी फ्यूल गैसेज में, वो कोई इतना इफेक्ट नहीं करती, लेकिन ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल यदि ये जनरेट होती है, तो जो हमारी फ्यूल की जो टोटल हीट आनी थी उसका क्या है 4.5% वो क्या है ड्रॉप डाउन आ जाएगी, सिर्फ 1% कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन से। सो आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है ये। तो आपको परफेक्टली कंबशन करवाना है अपने फ्यूल का। आप सभी को पता है कि किस तरीके से होता है, क्योंकि वो जो 3T एलिमेंट्स है आपको उनको प्रॉपरली फोकस करना है, प्रॉपर बर्निंग ऑफ द फ्यूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबशन इज ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद। कि भाई कंबशन एक ऐसी क्रिया है कि उसमें तत्व रिएक्ट करता है किसके साथ में, नंबर 1 हाइड्रोजन के साथ में, या फिर नाइट्रोजन के साथ में, या फिर ऑक्सीजन के साथ में, या डी है क्लोरीन के साथ में। देखो भाई कंबशन जो भी है किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ऑक्सीजन। तो इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ, कंबशन इज द साइंटिफिक वर्ड फॉर बर्निंग। भाई जो कंबशन है वो हमारा एक साइंटिफिक वर्ड है, जो हमारा दहन होता है उससे लिया गया है।
इन ए उसको बोला जाता है इन ए कंबशन रिएक्शन ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैंने पहले बता दिया यदि कंबशन में हमारा एक क्या जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म द एनर्जी टू द सराउंडिंग इन लाइट एंड हीट। कि भाई जो जब उसके साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा वो जलने स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या है एनवायरनमेंट के साथ हीट और लाइट एक्सचेंज करेगा। ए इम्पोर्टेंट कंबशन रिएक्शन इज दैट ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड प्रोड्यूस आइदर ए हॉट ब्लू एंड ऑरेंज फ्लेम। मीन्स दैट कि जब किसी भी का किसी भी फ्यूल का बर्निंग स्टार्ट होगा तो क्या उसमें मीथेन गैस क्या है जनरेट होगी। मीथेन की गैस जनरेट होने के क्या है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आगे क्या है जलना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि ब्लू और ऑरेंज फ्लेम को प्रोड्यूस करती है आफ्टर कंबशन। द एनर्जी दैट रिएक्शन प्रोड्यूस during this process can be used to heat water, food cooking, generate electricity or even power vehicles। भाई आफ्टर दैट इसके बर्निंग होने से जो भी एनर्जी हम जनरेट होगी उसकी हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो हम वाटर हीट कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर सकते हैं इन द थर्मल पावर प्लांट्स। तो आई थिंक आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। थर्ड है कि कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन। तो भाई आपको पता होगा कि कैलोरीफिक वैल्यू किस चीज़ में मेजर की जाती है, लेकिन ये क्या है जो आपके माइंड में आया है वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। इसमें दिया गया है किलो जूल में कर सकते हैं, या फिर किलोग्राम में, या किलो जूल पर केजी में कर सकते हैं, या आल दाबो, या सभी तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखा जाए जो आपके माइंड में जो क्लिक किया है वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या है आपके माइंड में जो ऑप्शन क्लिक किया है वो है किलो कैलोरी पर केजी। तो लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या है उसके अल्टरनेट में हम क्या किस में मेजर कर सकते हैं। जो ऑप्शन सी है वो है किलो जूल्स पर केजी। ये दो क्वांटिटी है किलो कैलोरी पर केजी और किलो जूल्स पर केजी में हम क्या है जीसीबी या फिर एनसीबी ऑफ फ्यूल हम मेजर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। अभी मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल्स सब कहा है कि जो रिन्यू हो सके, मीन्स दैट कि जो हम एक बारी यूज कर यूटिलाइज कर सकते वो उसी फॉर्म में क्या है वापस रीगेन हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि द सन, विंड और या ओशन या टाइडल एनर्जी। तो इसमें क्या है डिफरेंट क्या है नेचुरल गैस। आपको लग रहा है जैसे कि दो सन है हर रोज़ अपना निकलता है, हीट एक्सचेंज करता है एनवायरनमेंट के साथ, या फिर हम सोलर पैनल लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। जो विंड है हवा भी है हर रोज़ चलती है, वो क्या है विंड मिल्स लगा के हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी विंड टर्बाइन लगा के हम क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन ओशन टाइडल एनर्जी क्या है समुद्र से जो लहरें आती है उसका यूज़ करके हम जो वाटर टर्बाइन से उसको मूव करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो भी क्या है कि ये क्या है हर रोज़ उसी फॉर्म में हमें मिल जाती है, या फिर इनको डिग्रेडेशन के लिए काफ़ी लाखों करोड़ों साल लगेंगे। लेकिन क्या है अभी जो नेचुरल गैस है हमारी वो क्या है लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास। जहाँ जहाँ पर भी हमें नेचुरल गैस मिलती है वहाँ पे क्या है लिमिटेड स्टॉक है। हमने एक बार कंज्यूम कर लिया तो उसको ये बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। जैसे कि अभी प्रेजेंट में हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको रिकवरी करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, या हो सकता है वो वहाँ पे उस प्लेस पे दोबारा से फॉर्मेशन ना हो। तो सो क्या है हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो नेचुरल गैस है वो नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको और बताता हूँ डिटेल से। जैसे कि ऑल फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, कोल, crude oil and natural gas are considered fossil fuels because they were formed from the broad remaining of plants animals that lived millions of years ago। मैंने आपको बताया है कि जैसे कि जो हमारे कोयला है, क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस है, क्या है ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है वो रिन्यूएबल है, क्योंकि भाई एक बार इसे ख़त्म हो दिया तो दोबारा से नहीं जनरेट होने, क्योंकि इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं प्रोड्यूस होने में। तो क्या है नेचुरल गैस इज ए फ्लेमेबल गैस consisting largely of methane, other hydrocarbons occurring naturally underground and used as a fuel। जो हमारे नेचुरल गैस है उसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और क्या है जो जनरली इसमें मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। तो क्या है वो लाखों करोड़ों साल में बने हैं, तो क्या है एज ए फॉसिल फ्यूल हम इसको यूज करते हैं।
एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं। अभी मूव आउट करते हैं 5th क्वेश्चन पे। चूज़ द फायर ट्यूब बॉयलर्स फ्रॉम द लिस्ट। इस लिस्ट में से कौन सा फायर ट्यूब है इसमें से हमें सजेस्ट करें। ऑप्शंस है हमारे लैंकेशियर बॉयलर, बी है कोचन बॉयलर, सी है लोकोमोटिव, डी है आल दाबो। कि भाई देखा जाए फायर ट्यूब बॉयलर वही होता है कि जिसके ट्यूब्स के अंदर क्या है हॉट गैसेस फ्लू कर पास थ्रू होती है और क्या है आउटर में क्या आता है पानी रहता है। ये फायर ट्यूब की बॉयलर की प्रॉपर्टीज़ है। तो इनमें से क्या है अकॉर्डिंग टू देखा जाए डिज़ाइन या फिर इनके ऑपरेशन देखा जाए सभी बॉयलर्स का, तो क्या है लोकोमोटिव बॉयलर क्या है फायर ट्यूब बॉयलर होता है इस लिस्ट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्या है इफ 6th क्वेश्चन है इफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द डिफरेंस इन डेंसिटी व्हेन द वाटर इज हीटेड द बॉयलर इज नोन एज। कि भाई जिस बॉयलर में वाटर सर्कुलेट रहता है ड्यूरिंग द डेंसिटी डिफरेंस उस बॉयलर को हम क्या कहते हैं। तो उसको हम ऑप्शन है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, बी है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, सी है इंटरनली फायर बॉयलर और डी है आल दाबो। क्योंकि देखो और फोर्स बी जो ऑप्शन है फोर्स सर्कुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स सर्कुलेशन में क्या है हम सर्कुलेशन क्या है विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर पंप के थ्रू हम फोर्स सर्कुलेशन करवाते हैं। और जो इंटरनल फायर बोर्ड ये तो कोई यहाँ से रिलेटेड नहीं है, डी तो आल दाबो। क्या अभी क्या है जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है रहेगा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। फिर ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस क्या रहेगा वो नेचुरल सर्कुलेशन बोलेगा। नेचुरल सर्कुलेशन होता क्या है एक्चुअली में, नेचुरल सर्कुलेशन इज ए केस बाय द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड वाटर एंड हीटेड वाटर पार्शली फिल्ड विद द स्टीम बबल्स। जो क्या है अपनी वाटर बबल्स पैलेस के अंदर क्या है जो सैचुरेटेड वाटर भी होता है हीटेड वाटर भी होती है पार्शली फिल्ड विद बबल्स भी होता है। तो क्या है वो क्या है ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, जैसे कि हमारा हम हीटअप करते रहेंगे वाटर को क्या है गर्म होने की वजह से वो दोबारा से रिसर्कुलेशन में कंटिन्यू होता रहता है। जैसे कि वाटर फ्रॉम द ड्रम टू डाउन कोमर टू वाटर पैनल टू स्टीम ड्रम यानी राजरी ट्यूब के थ्रू स्टीम ड्रम आफ्टर दैट। तो इस तरीके से जो सर्कुलेशन रेशो है मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, यदि आपको नहीं पता तो हमारी जो पास्ट वीडियोज़ हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो क्या है ये डिपेंड करता है सर्कुलेशन है, जैसे कि 4:1 कि भाई 4 बारी वाटर सर्कुलेट हुआ तो क्या है 1 टाइम पे स्टीम जनरेट हुआ। तो क्या है यदि इस तरीके से होता है तो क्या है नेचुरल सर्कुलेशन होता है। यदि हमें कोई इंजेक्टर पंप की हेल्प ना लेनी पड़े तो क्या है इसका आंसर क्या रहेगा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। और अभी 7th क्वेश्चन है वो है ए डिवाइस यूज टू एम्प्टी द बॉयलर व्हेन रिक्वायर्ड एंड टू डिस्चार्ज द मड स्केल और सेडिमेंटल कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द बॉयलर इज नोन एज। कि भाई उस डिवाइस का क्या नाम है जो कि बॉयलर को खाली करने के काम आती जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है, और या फिर जो हम जो स्केल है जो मड है जो कलेक्टेड सेडिमेंटल्स है उसको हम बॉटम से बॉयलर के बॉटम से हम निकाल देते हैं। तो उस डिवाइस का क्या नाम है। सेफ्टी वाल ऑप्शन ए सेफ्टी वाल तो नहीं होगा क्योंकि सेफ्टी वाल तो ड्रम पे लगा होता है। और रिलीज द एक्सेस प्रेशर ड्यूरिंग द ऑपरेशन टाइम। बी है स्टॉप वाल है क्योंकि सो दैट हम कह सकते हैं जो अपन MSSB है दैट इज द स्टॉप वाल। फ्यूजिबल प्लग है, फ्यूजिबल प्लग बॉयलर सेफ्टी के अंदर आता है। जब भी हमारा बॉयलर ड्रम लो चला जाता है तो क्या है ये इसके जो उसमें जो मटेरियल होता है फ्यूजिबल प्लग के अंदर लेड होता है तो क्या है वो हाई टेम्परेचर पे पिघल जाता है और जो पुट ऑफ द फायर ऑफ फर्नेस इनसाइड द फर्नेस। अब क्या है ब्लो ऑफ कॉक है, जो इसका ऑप्शन है डी वो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो ब्लो ऑफ कॉक रहेगा वो क्या रहेगा उसी टाइम में हम जो ये बॉटम जो लाइन में लगी रहती है जैसे कि हमने ड्रम से जो एक लाइन लगा रखी है वहाँ पे इसको हम ब्लो ऑफ कॉक को यूज करते हैं। तो क्या है उसकी हेल्प से हम क्या है जो भी अपना मड स्केल और सेडिमेंट है जो कलेक्टेड बॉटम ऑफ द ड्रम होता है हम उसको निकाल सकते हैं, या फिर उसको वहाँ पे भी लगा सकते हैं जैसे कि अपने जो डाउन कोमर है अपने जो डाउन कोमर की जो हेडर्स होते हैं वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं। उसके थ्रू भी हम ये जो
कलेक्टेड मर्स्किल सेंडिमेंट कलेक्ट होते हैं वो वहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन एसेसरी ऑफ द बॉयलर इन द फ्लोइंग इज, कि बॉयलर में एसेसरी कौन सी है इनमें से। ऑप्शन है ए फीड पंप, बी है फीड चेक वाल, सी है स्टॉप वाल, डी है ब्लो ऑफ वाल। कि सबसे पहले हमें एसेसरी का पता होना चाहिए, व्हाट आर द बॉयलर एसेसरीज। यदि हम बॉयलर एसेसरी की बात करें तो दैट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉयलर्स विच हेल्प्स द रनिंग द बॉयलर एफिशिएंटली। कि भाई ये एसेसरी इंटीग्रल पार्ट होती है। जैसे कि सपोज दैट कि हमने मोबाइल लिया है, उसकी एसेसरी में क्या आएगा, एसेसरी में आएगा जैसे कि हेडफोन्स है, ईयर प्लग्स है, ठीक है, आप ब्लूटूथ हेडसेट खरीद लेते हो, दैट इज़ द एसेसरी ऑफ द बॉयलर्स। या फिर आप उसको बैक कवर लेते हैं, दैट इज़ द एसेसरी ऑफ द मोबाइल। इसी तरीके से क्या है जो हमारी बॉयलर एसेसरी क्या रहेगी, सपोज दैट जैसे कि फीड पंप है, फीड चेक वाल है, स्टार्टिंग में कमीशनिंग इरेक्शन टाइम में क्या है इनको लगा देते हैं, स्टॉप वाल को भी लगा देते हैं, ब्लो ऑफ वाल को भी लगा लेते हैं। लेकिन क्या आफ्टर दैट इंटीग्रल पार्ट्स क्या है इसमें कि अलग से जो लगते हैं वो क्या है, वो है फीड पंप। कि भाई फीड पंप इज़ द बॉयलर एसेसरी। यानी बॉयलर एसेसरी में देखा जाए तो आता क्या क्या है, जैसे कि फीड पंप आ गया, सुपर ट्रेड आ गया, इकोनोमाइजर आ गया, ठीक है, तो APH आ गई, लाइक दैट दीज आर द एसेसरी ऑफ द बॉयलर। या फिर ESP आ गया, दैट इज़ द एसेसरी ऑफ द बॉयलर विच आर रनिंग द एफिशिएंटली ऑफ द बॉयलर, विच हेल्प द एफिशिएंटली रनिंग ऑफ द बॉयलर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल प्रेशर एट विच लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर बिकम जीरो इज। कि भाई वो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है जिस पे लेटेंट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर जीरो हो जाती है। ऑप्शन है 278.35 बार, बी है 100.6 बार, सी है 20.1.2 बार, डी है नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग। इन आंसर को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्रिटिकल प्रेशर होता क्या है। क्रिटिकल प्रेशर ये जो टर्म है वो रिलेटेड टू जो हमारा स्टीम इवेपोरेशन स्टीम जनरेशन जो कर्व होता है उससे लिया गया है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लोर करके बताता हूँ कि व्हेन एवर वी इंक्रीज द वेसल प्रेशर, जब हम स्टीम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जब हम वेसल प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एट दैट टाइम सेंसिबल हीट इंक्रीजेज एंड द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। कि भाई जो सेंसिबल हम हीट उसको प्रोवाइड करते हैं वो इंक्रीज होती है, लेकिन जो इवेपोरेशन लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन वो क्या है कम आती रहती है। तो वो कब होगी एट द पॉइंट ऑफ एक्स। यदि आपने स्टीम फॉर्मेशन करोगे तो वहाँ पे आपको एक एक्स पॉइंट दिखाई देगा, द लेटेंट हीट बिकम्स जीरो। एट दैट पॉइंट क्या है, एक्स पॉइंट पे क्या है, लेटेंट हीट बिकम जीरो हो जाती है। हैंस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू सुपरहीटेड स्टीम डायरेक्टली। कि भाई जो हमारा वाटर होता है वो एकदम क्विक से क्या है सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या है दैट इज द पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, हैंस दैट प्रेशर कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। कि भाई एक्स पॉइंट वो क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, और उस पॉइंट पे जो पर्टिकुलर जो प्रेशर है वो क्या है क्रिटिकल प्रेशर है। और ये कब आता है, दिस प्रेशर इज 225 kg पर सेंटीमीटर और या 221.2 बार एंड कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज 374 डिग्री सेल्सियस। कि भाई जो ये एक्स पॉइंट है वो कब आता है, या तो 225 kg पर सेंटीमीटर पे आता है, या फिर 221.2 बार पे आता है, या फिर कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है तो 374 डिग्री सेल्सियस पे आता है। एट क्रिटिकल पॉइंट दैट लिक्विड लाइन आर ड्राई स्टीम मर्ज। भाई इस पॉइंट पे जो लिक्विड लाइन है और ड्राई स्टीम लाइन है एक दूसरे को मर्ज करती है। कि इस क्वेश्चन को ये काफ़ी तोड़ मोड़ के भी पूछा जाता है, जैसे कि कितना जैसे यहाँ पे बार दे दिया ना, यहाँ पे क्या आपको केजी में भी पूछ लिया जाएगा, तो उस एट द टाइम क्या होगा 225 kg पे आएगा। वो क्या है इस पे क्या है टेम्परेचर दिया जाएगा, भाई किस टेम्परेचर पर लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन जीरो हो जाती है, वो क्या होता है 374 डिग्री सेल्सियस पे। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज डन एट। कि जो हम सुपर हीटिंग करते हैं स्टीम का वो किस पे करते हैं, या कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं, या कांस्टेंट एंथैल्पी पे करते हैं, या नन ऑफ द अबव।
एक इसका एक वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो आंसर अलग रहेगा, लेकिन क्या है इन द सेंस ऑफ आप बॉयलर ऑपरेट करते हो, क्या है आप एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हो फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आप प्रेशर देते हो टरबाइन को, क्या है वो कांस्टेंट प्रेशर देते हो। ऐसा तो नहीं कभी 25 kg दे दिया, कभी 20 kg दे दिया, कभी 30 kg दे दिया, लाइक दैट, ऐसे तो नहीं हो कर देना। तो क्या है हम कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं दो को। तो क्या है फिर जो अपने बॉयलर साइड से जो स्टीम आती है वो कांस्टेंट प्रेशर की आती है। तो क्या है सुपर हीटर के अंदर भी क्या है कांस्टेंट प्रेशर रहता है। तो क्या है वहाँ पे भी कांस्टेंट प्रेशर पे ही जो हम सुपर हीटिंग करते स्टीम पे, वो क्या है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया कि हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो क्या है काफ़ी लेंथी हो जाती है, सो दैट आपको भी थोड़ा सा बेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसको देखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, सो दैट। लेकिन हम क्या है 10 क्वेश्चन क्या है हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं आपके साथ। आई थिंक आपको इन 10 क्वेश्चन के अंदर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं है, आप मुझे इसके बारे में और बताइए। मैं आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके आपको इसके बारे में बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे और वीडियो बनाता हूँ, और रिलेटेड टू द पावर प्लांट एग्ज़ाम्स काफ़ी टेक्निकल वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सो दैट यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके इनबॉक्स में आए। और प्लीज़ नीचे डाउन में जाके जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना भूलिए नहीं, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि बेल का आइकन से ही आपको मुझे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे एक ऐसी टेक्निकल वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि आप भी किसी पावर प्लांट के टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आप पे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को